स्कूल के विद्यार्थियों, चलो जल्दी से शुरू करते हैं एक फास्ट रिवीजन। हमारा चैप्टर है अप्रोच का, अ लेटर टू गॉड। इसके जो राइटर हैं वो हैं G.L. फुएंटेस। तो लेंचो से संबंधित पाठ है। तो लेंचो कौन था? एक पुअर फार्मर। घर उसका कहाँ पर? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक निचली पहाड़ी के ऊपर। और ये जो लेंचो था वो एन ऑक्स ऑफ अ मैन था, यानी कि आदमी रूपी एक बैल था। और इसका मतलब है कि वो अपने खेतों में एनिमल की तरह से काम करता था। इसकी जो वहाँ पे बैली थी फुल ऑफ रैप कौन थी, यानी कि इसके फील्ड में मक्के की खेती थी और वो पक गई थी। इसको उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी क्या कि एक बारिश की, और बारिश की उम्मीद क्यों थी? अच्छी फसल के लिए। अब जैसा कि इसने होप की थी तो क्लाउड्स दिखाई देने लग जाते हैं। कौन सी दिशा में? नॉर्थ ईस्ट में। और जब ये लोग मील कर रहे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, उसी दौरान बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो इस बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर जाता है, ठीक है। और वो ये बूंदें जो थी बारिश की, इसकी तुलना करता है नए सिक्कों से। बड़ी बूंदों की तुलना करता है ये 10 सेंट के सिक्कों से, और छोटी बूंदों की तुलना करता है ये 5 सेंट्स के कॉइन से, ठीक है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस भी है और उम्मीद भी है, क्योंकि बारिश होगी तो फसल बढ़िया होगी। इसके बाद क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड जो है बिगिंस टू बिलो, बहने लग जाती है। और बारिश के साथ साथ क्या होता है? रेन चेंजेस इनटू हेल स्टॉर्म, और बारिश बदल जाती है ओलों में, ओले पड़ने लग जाते हैं। और ये जो हेल स्टॉर्म है, ओलों का तूफान है, ये 1 घंटे तक चलता है। फ्लावर्स आर गॉन फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से जो फूल हैं वो झड़ जाते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्स ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं रहती। और जो फील्ड है लुक्स लाइक एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और खेत ऐसे लगते हैं जैसे कि वो नमक से ढक गए हों। जो क्रॉप्स है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाती है। और इसको देख के लेंचो कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट, कि टिड्डियों के एक समूह ने, एक दल ने इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, ओलों से ज़्यादा छोड़ दिया होता। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आगे क्या होता है? लेंचो को भगवान में बहुत गहरी आस्था है। तो लेंचोज फर्म फेथ इन गॉड, वो राइट्स अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र लिखता है। आस्क फॉर 100 पेसोस, 100 पेसोस की डिमांड करता है फिर से खेत को बोने के लिए और अपना 1 साल तक गुजारा करने के लिए। और वो ये बिलीव भी करता है दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम, कि भगवान ही उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये लेटर मिलता है पोस्टमैन को, पोस्टमैन जाके दे देता है अपने बॉस पोस्टमास्टर को। पोस्टमास्टर एक फैट यानी कि मोटा था, एमिएबल मतलब कि मिलनसार था। वो इस पत्र को पढ़ता है और इस पत्र को पढ़कर वो लेंचो के फेथ से मूव्ड हो जाता है। मूव्ड होने का मतलब विचलित हो जाना, प्रभावित हो जाना। फिर वो कलेक्ट करता है मनी फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड, अपने दोस्तों से करता है, अपने कर्मचारियों से करता है, ठीक है। और अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी देता है कि पार्ट ऑफ हिज सैलरी। और इस तरह से वो 70 पेसोज इकट्ठे कर लेता है, जिन्हें वो इनवलप में लेंचो के लिए भेज देता है। लेंचोस एनवलप को रिसीव करता है, काउंट करता है अमाउंट को, और जब वो अमाउंट मिलता है उसे सिर्फ 70, जबकि उसने मांगा था 100, तो बिकम्स एंग्री, गुस्सा हो जाता है। और वो सोचता है कि गॉड कांट मेक अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। फिर वो क्या करता है? राइट्स अनदर लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर द रेस्ट मनी, बचे कुछ धन के लिए, यानी कि बचा कुछ धन कितना रह गया है? 30। तो 30 पेसोस के लिए फिर से पत्र लिखता है। और जब पत्र को मिलता है पोस्ट मास्टर को, तो उसमें लिखा होता है कि भगवान अब इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजे। और वो सारे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कॉल पुकारता है, क्या कह के? अ बंच ऑफ प्रूफ। उम्मीद है आपका रिवीजन हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर ना हो पाए तो। धन्यवाद।